नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के बारे में। ओके, और जिसके अंदर हम 24 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करने वाले, साथ ही साथ 26 दिसंबर के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करने वाले। टोटल आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और आगे के जो भी वीडियोस हैं वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहे। ओके, तो चलिए अब की बार नेट जेआरएफ पार। ओके, जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उनके लिए अलग से लाइन है, अब की बार जेआरएफ पार। ओके, स्पेशल मेरी ओर से लाइन है, दम लगा के हैसा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। रेडी? सभी बच्चे बता दीजिए, लाइव चैट में जो भी बच्चे जुड़े हैं तो प्लीज बता दीजिए। रेडी, स्टडी, गो। क्वेश्चन नंबर 31 है, इस श्रृंखला में अगली कौन सी संख्या आती है? आपको बतानी है। यहाँ पर 19648 है, उसके बाद है 1728 एंड उसके बाद है 112। तो उसके बाद कौन सी संख्या आएगी? चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 19648, उसके बाद है 1728 और उसके बाद है 112, और उसके बाद की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर क्या चीज़ थी, मैं आज आपको डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। आंसर आप अपनी अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में, यानी कि लाइव चैट के अंदर जो कमेंट चल रहा है उसके अंदर कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपका वीडियो लंबा ना हो जाए इसी वजह से डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन दे दी। ओके, तो यहाँ पर क्या था, इसका आपको क्या करना, 19648 है, उसको आपको एक दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करना था, मतलब 1 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 8, इस तरीके से करना था। ओके, अब यहाँ पर इनका गुना करो तो कितना होगा भाई, 9 6 कितने होते, 54 होते। 54 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितने होते, 50 चौक 200 होंगे, और 4 4 16, मतलब 216 इंटू 16 8 करो, 216 इंटू 8 करो, 6 8 48, यहाँ पर 4 8 4 12, यहाँ पर 1 8 दूनी 16 1 17, 1728 आ गया, बिल्कुल आ गया। ओके, बस यही। अब ये 1728 जो कि यहाँ पर आपका आंसर आया है, तो 1728 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 8 इज इक्वल टू, तो 7 दूनी 14, या तो फिर 8 दूनी 16, 16 से 112 होते हैं ना, और 14 8 भी 112 होते हैं। ओके, चलिए तो 112 यहाँ पर आ गया, 112 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 इंटू 1 इंटू 2, तो एक एकम एक और एक दो दो। ओके, तो आंसर क्या आएगा आपका, 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करिए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ए बी और सी एक निश्चित राशि आपस में साझा कर रहे हैं। ओके, ए को मिल रहा है 35%, बी को मिल रहा है 1500 रुपीज और सी को मिल रहा है 1/20। ओके, तो धन की मूल राशि कितनी है? आपको धन की मूल राशि को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, हमारे पास ए के पास कितना है भाई, ए के पास 35% है, तो मूल धन राशि जो है, धन की मूल राशि को हमें ढूंढना है ना, तो धन की मूल राशि जो है, धन की मूल राशि जो है उसको हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। ओके, एक्स सही है, यस। तो वो क्या है, एक्स का 35% होगा, है ना, ए 35 है इज इक्वल टू एक्स का क्या है भाई, 35%। ओके, बी कितना है भाई, बी है 1500 रुपीज है, यस। तो इसको एक्स में से, एक्स का क्या है 1500 रुपये, मतलब एक्स में से 1500 रुपीज है। ओके, तो यहाँ पर उसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर रुपीज में हमें दिया हुआ है। ओके, उसके बाद सी की बात करते हैं, तो 1/20, सी कितना है, 1/20, इसका मतलब क्या होता है, एक्स का 1/20 भाग। ओके, ये हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, धन की मूल राशि आपको ढूंढनी है। धन की मूल राशि कब मिलेगी, इन तीनों का प्लस करोगे तब मिलेगी, है ना, यस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू कितनी, 35%, एक्स का 35% क्या होता है, एक्स फिर 35, एक्स इंटू 35 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100 क्यों किया भाई, परसेंटेज को हटाया इसी वजह से। ओके, प्लस यहाँ पर कर रही हूँ 1500। ओके, और प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 1/20, एक्स का 1/20 है, तो एक्स इंटू 1/20। क्लियर? इज इक्वल टू क्या है हमारी,
धन की मूल राशि है। यस, अब इसको सॉल्व करो, ये 1500 यहाँ पर रखो और ये वाली जो वैल्यूज है एक्स वाली सारी उसको यहाँ पर इक्वल के इस पार ले चलते। ओके, तो यहाँ पर देखो 1500 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, एक्स तो वैसे भी है। ओके, अब ये सारे प्लस है तो माइनस में हो जाएंगे, इज इक्वल टू के उस पार जाएंगे तो यस। यहाँ पर देखो पहले इसको काट लेते हैं। ओके, 5 से 35 होते, 20 पंचे 100 होती, तो 7/70 आया, 7/20 आया। ओके, यस, ये क्या था आपका गुना था। ओके, एक्स, अच्छा ये एक्स वाला वो एक्स, वेट जस्ट वेट। ओके, यस, ये माइनस वाला है, इसको हम पूरा रखते हैं। चलो, ये एक्स कौन सा है, ये वाला। ओके, और ये वाली पूरी संख्या में लिखनी होगी, तो हमें यहाँ पर 7/20 मिला है। एक्स इंटू 7 क्या है भाई 20 प्लस क्या होगा 1500, वैसे के वैसे रखो। अब ये देखो ना, 1500 सॉरी रखने नहीं, 1500 हमने इस पार रख दिए। ओके सॉरी, 1500 हमने इस पार रख दिए। यस, इसके बाद देखो आगे, तो यहाँ पर देखो ये प्लस वाला साइन वाला है तो माइनस में चला जाएगा, इस इक्वल टू के उस पर आया है इसी वजह से, तो ये माइनस एक्स इंटू 1 कितना होगा 20, ये आपका यहाँ पर बन गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि कॉमन चीज क्या है, नीचे की ओर एलसीएम अगर आप ले रहे हो तो कॉमन चीज है, तो फिर आपका एलसीएम वही संख्या बन जाएगी। मतलब दोनों में नीचे की ओर 20 है तो हमारा एलसीएम कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा। ओके, 1500 इज इक्वल टू, अब देखो ये एलसीएम जो है ना वो ऊपर वाली संख्या से जब हम गुना करते हैं, ओके, तो यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है तो मतलब 20x हमारा हो गया। ओके, 20x माइनस यहाँ पर देखो 20 तो यहाँ पर है। ओके, हमें यहाँ पर 20 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यस, तो यहाँ पर देखो 20 कट जाएंगे तो आपके पास कितने रहेंगे 7x रहेंगे, है ना। x इंटू 7 मतलब 7x हो गए, बिल्कुल। माइनस यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर भी 20, हम यहाँ पर 20 से गुना करते तो ये मतलब कट जाएगा, तो आपके पास कितना x इंटू 1 मतलब कि 1x हो गया, है ना। तो 1x को 1x लिखने की जरूरत नहीं, अकेला x लिखोगे तो अभी चलेगा। और नीचे की ओर क्या आएगा, हमारा एलसीएम जो 20 था। अब ये जो एलसीएम है ना उसको हम 1500 के मतलब इक्वल टू के उस पार ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भाग के संदर्भ में तो उस पार जाएगा तो गुना के संदर्भ में हो जाएगा। तो 1500 इंटू 20 इज इक्वल टू 20x माइनस 7x माइनस x। क्लियर। यस, इनको मतलब के गुना कर दो 1500, 15 दूनी कितने होते हैं 30 होते हैं, और ये जीरो जितने बच गए उतने जीरो को रख दो, 1 2 3 जीरो बचे। ओके, अब देखो एक्स एक्स, देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस सबका प्लस होता है। ओके, ये गणित का नियम है, माइनस माइनस प्लस करते हैं, लेकिन साइन किसका आएगा, तो जिनका भी हमने प्लस किया उनमें से किसी भी संख्या, जो भी बड़ी संख्या है उसके आगे जो साइन होगा वही साइन हम वहां पर रखेंगे। तो हमने -7x माइनस एक्स क्या किया, प्लस किया तो 8x हो गया। यस, तो अब 8x हुआ तो यहाँ पर बड़ी वाली संख्या कौन सी, आप बोलोगे 7x है ना, इन दोनों में से। यस, तो 7x के आगे कौन से है, माइनस की निशान। ओके, तो हमारा -8x बनेगा। ओके, तो यहाँ पर 20x तो जो था वैसे के वैसे रखा, और यहाँ पर क्या रखेंगे -8x। ओके, अब देखो 30,000 इज इक्वल टू 20 में से 8 जाएंगे तो कितना रहेगा 12x रह जाएंगे। बस अभी x को रखो, और ये 12 जो है गुना के संदर्भ में है तो यहाँ पर जाएगा तो भाग के संदर्भ में आ जाएगा। तो 30,000/12 इज इक्वल टू x, हमें x ही ढूंढना है, धन की मूल राशि ही ढूंढनी है। ओके, अभी यहाँ से जितना कटता है काट लो, 12 दूनी 24 होता है, बिल्कुल 30 में से 24 जाएंगे तो 6 रहेंगे, और ये जीरो उसके पास में रहेगा तो 60 हो गया, है ना। तो 12 पंचे कितने होते हैं 60 होते, तो ये 3 को हमने सॉल्व किया, बाकी के 2 जीरो है उसको यहाँ पर लगा लो। तो आपका दोस्तों आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू, यस, x इज इक्वल टू कितना आया भाई 2500 आया, है ना। एज x इज इक्वल टू 2500, यानी कि धन की मूल राशि क्या थी हमारी x थी, और x की वैल्यू हमने ढूंढ ली 2500 रुपीज। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सेंथिल, ओके यहाँ पर सेंथिल होगा। यस, सेंथिल ने कहा यह महिला मेरी माँ के पोते की पत्नी है। सेंथिल अपनी माँ का इकलौता बेटा है,
उसकी कोई बहन नहीं है। सेंथिल महिला का कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, यहाँ पर समझते हैं। ये मान लो कि सेंथिल है, ये क्या है भाई? सेंथिल है। अब ये सेंथिल कह रहा है कि यह महिला, अब यहाँ पर एक महिला बना लेते हैं, ये एक महिला है। ओके, ये क्या है? एक महिला है। ओके, अब ये महिला जो है वो सेंथिल बता रहा है मेरी माँ के, मतलब उसकी ये माँ है। ओके, ये उसकी मदर है। मदर के पोते, अब देखो मदर के पोते, पोते का मतलब क्या होता है? बेटे का बेटा होता है ना? यस, अगर तो ही तृतीया होता तो बेटी की बेटा, बेटी की बेटी या बेटा होता है ना। तो यहाँ पर पोते की बात हो रही है, तो मतलब बेटे का बेटा, मतलब उसकी माँ के बेटे का बेटा है ना। ये मान लो कि उसकी माँ का बेटा है और उसका भी ये क्या है? बेटा है ना। मतलब पोता हो गया, मदर का यहाँ पर क्या कनेक्शन हो गया? पोता हो गया। अब समझिए, पोते की पत्नी है, ये जो महिला है वो क्या है? पत्नी है किसकी? ये बेटे की, मतलब पोते की पत्नी है। ओके, क्लियर। तो अब आपको पता नहीं, यहाँ पर ये बताया कि सेंथिल अपनी माँ का इकलौता ही बेटा है, मतलब कि कोई बेटा उनका है ही नहीं, एक ज बेटा है। तो एक बेटा तो ये वाला था, तो फिर ये सेंथिल है, वही का वही यहाँ पर आ गया, ये सेंथिल आ गया भाई। ओके, उसकी कोई बहन भी नहीं है ना, उसकी कोई बहन भी नहीं, तो मतलब कि मदर का एक ही बेटा है, ये वाला, और जिसको हमने बता दिया सेंथिल, क्योंकि सेंथिल ने कहा मेरी माँ का, तो अगर ये उनकी माँ है सेंथिल की और इनकी माँ का एक ही बेटा है, तो मतलब ये जो बेटा है वो सेंथिल हो गया, सेंथिल का ये बेटा हो गया, उनकी ये पत्नी हो गई। तो अब सेंथिल का उनकी पत्नी, उनके बेटे की पत्नी के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? फादर इन लॉ, यस, ससुर हो गए, है ना। यस, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सेकंड इज द करेक्ट आंसर, फादर इन लॉ। क्लियर? यस, चलें क्वेश्चन नंबर 34 करिए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं, दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, अगर दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के द्वारा क्या है? विभाजित किए जाने पर समान शेष देती हैं, उनका अंतर उस संख्या से पूर्णतः क्या है? विभाज्य। स्टेटमेंट को चेक करना है आपको। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो उनमें से प्रत्येक के द्वारा क्या है? पूर्णतः विभाज्य है। बताइए, स्टेटमेंट को चेक करिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, मान लो कि ये एक संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये दोनों संख्याएं जो है ना वो यहाँ पर तीसरी संख्या के द्वारा क्या है? विभाजित है, मतलब कि इन दोनों से वो विभाजित होने पर जो शेष दे रही है वो शेष क्या है भाई? समान दे रही है। ओके, दोनों की जो शेष है वो समान हो रही है। ओके, इनका अगर मैं डिफरेंस निकालती हूँ तो डिफरेंस क्या होता है? जो मिलता है डिफरेंस वो हमारी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है। ओके, तो यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, दो संख्याएं ले लेते हैं, एक मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 3 ले लेती हूँ। ओके, यहाँ पर एक ले लेती हूँ 3 और दूसरे ले लेते हैं 5। 3 और 5, आप बोलोगे मैम 3 और 4 क्यों नहीं लिया, 2 और 3 क्यों नहीं लिया? देखो, 2 मैं ले रही तो मुझे तीसरी संख्या तो कोई एक लेनी पड़ेगी, है ना। अगर विभाजित करनी है तो मतलब कि मुझे इन दोनों से छोटी संख्या को लेना पड़ेगा, है ना। इसी वजह से हमने 3 को लिया और 5 को लिया। ओके, 4 को मैं मान लो मैं तीसरी संख्या जो है ना जिससे हमें विभाजित करना है, तो ये तो इन दोनों से छोटी ही होगी, है ना। तो यहाँ पर तीसरी संख्या मैं 2 ले रही हूँ, तो अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितनी शेष बची? 1 बची। 5 को, अब देखो 4 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो शेष तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, 2 दूनी 4, 0 हो जा रहा है ना। तो लेकिन हमें लाना क्या है? शेष समान होनी चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से मैंने 5 ले लिया, 5 को 2 से क्या किया? डिवाइड किया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गई और यहाँ पर 1 शेष बच गई, मतलब कि शेष यहाँ पर समान आ गई, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसी संख्या लेंगे जो दो संख्याओं को विभाजित कर रही है और शेष जो है वो समान दे रही। ओके, ये हमारी शेष समान आ गई। अब इनका डिफरेंस चेक करना है हमें, तो 3 और 5 है हमारे पास, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 5 - 3 इज इक्वल टू कितना आया? 2 आया। तीसरी संख्या भी हमारी क्या है? 2 है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि दो संख्याओं का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम तीसरी संख्या के माध्यम से पूर्णतः रूप से विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा ये क्या है? वे डिफरेंस है ना।
अब ये डिफरेंस को मैं तीसरी संख्या कौन सी है, 2 से डिवाइड करती हूँ, तो 2 एकम 2, मतलब पूर्णतः रूप से ये क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। ओके, क्लियर। चलिए, इसके बाद अगर आप ना ले लो, मान लो कि 5 और 7 ले लेते हैं, तो भी इसी तरीके से आपका मतलब कि आंसर बनता। ओके, चलिए उसके आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा कह रहा है कि दी गई 2 या उससे अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। अब देखो, दी गई 2 या 2 से अधिक, मान लो कि हमने ले लिया 2 और 3, है ना, 2 संख्याएं ली, या तो फिर मान लो 2 या 2 से अधिक कही है तो 2, 3, 4 और 5 ले लो, जो भी ले लो। ओके, अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालने की यहाँ पर बात की है। क्या कहा है, एलसीएम निकालने की बात की। ओके, मैं यहाँ पर आपको दोनों तरीके, 2 संख्याओं का भी निकाल के देती हूँ और 2 से ज्यादा संख्याओं का भी निकाल के देती हूँ। ओके, हमें यहाँ पर स्टेटमेंट क्या चेक करना है, वैसे तो इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको एग्जाम में उससे भी अलग थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछे तो आपको पता होना चाहिए ये कैसे बन रहा है ना। यस, तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो 2 एकम 2 हो गए भाई, अभी 3 बचे हैं। ओके, अभी 3 से हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 एकम, यहाँ पर एक तो ऐसे ही रहेगा। ओके, 3 एकम 3, तो नीचे की ओर जब तक कि एक एक नहीं आ जाता सभी बॉक्स के अंदर, तब तक हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करते जाना था। ओके, तो अब हमारे पास अवयव कौन से मिले, हमें 2 और 3 मिले। ओके, अब इन 2 3 कितने होंगे, 2 × 3 कितने होंगे, 3 दूनी 6 होंगे। तो ये हमारा क्या बन गया है, एलसीएम। अब यहाँ पर ये एलसीएम जो मिला ना, वो अपनी संख्याओं से, अपने अवयव से विभाजित तो है, बिल्कुल है, 2 और 3 से विभाजित तो हो सकता है। 6 को अगर 2 से विभाजित करो तो हो जाएगा, 3 दूनी 6, है ना, 2 3 6, फिर 3 से भी वो विभाजित हो जाएगा। यस, अब 2 से ज्यादा की मैं बात कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर मतलब कि क्वेश्चन में वर्ड को देखकर ही आपका आंसर बन जाता था। ओके, लेकिन ये समझना भी जरूरी है क्योंकि थियरी में आपको डीपली ले जाते तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2 हमारा 3, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 5। अभी 2 से करते हैं, 1 3 और 2 एकम 2 और यहाँ पर 5। ओके, यहाँ पर 3 1 1 1 और यहाँ पर 5। अभी भी आगे चलो, 5 बाकी रह गए, है ना, तो 5 यहाँ पर 1 1 1 1, ये हमारा एलसीएम इस तरीके से निकलेगा। तो 2 × 2 × 3 × 5, है ना, 5 दूनी 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितने आए, 60। ये 60 क्या मिला हमें, एलसीएम मिला। ओके, और ये जो एलसीएम मिला ना 60, वो सभी से विभाजित होगा। देखो 2 से विभाजित करेंगे तो 30 दूनी 60, यहाँ पर भी 30 दूनी 60, अगर 3 से विभाजित करते 20 तरी 60, है ना, 5 से विभाजित करेंगे 12 पंचे 60, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर सभी से वो विभाजित हो रही है 60। ओके, अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या होती है। एलसीएम का मतलब ही सबसे छोटी संख्या होती है ना। यस, और एचसीएफ होता ना, एचसीएफ, तो ये क्या होती, बड़ी संख्या होती, ये क्या होती, बड़ी संख्या होती। ओके, लेकिन ये हमारा एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम हमारा सबसे छोटी संख्या होती। ओके, तो बस यहाँ पर आपको क्या देखना था कि लघुत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है, वो सबसे छोटी संख्या होती है। क्या होती है, छोटी संख्या होती है, इसीलिए तो इसको लघुत्तम बोलते हैं भाई। यहीं से वर्ड को पकड़ा होता तो आपको पता चल जाता कि ये तो दोनों कंट्राडिक्टर हो रहे हैं, लघुत्तम की बात हो रही है तो छोटा होना चाहिए था, है ना, गुरुत्तम होता तो बड़ा होता, है ना। तो यहाँ पर इसी के द्वारा पूर्णतः विभाजित तो होती, लेकिन ये कौन सी संख्या है, वो छोटी संख्या है। समझ आ रही ना। यस, तो यहाँ पर बड़ी दिया है तो यहाँ पर ये गलती है, तो इसी वजह से ये क्या है, आपका गलत है। ओके, तो स्टेटमेंट 1 इज द ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। क्लियर। यस, उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, एक बंदूक की गोली 2 सेकंड में 55 मीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल जो है वो 99 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें चाल को यहाँ पर इस स्टेटमेंट में चाल को चेक करना है। ओके, आगे चलते हैं, स्टेटमेंट 2 देखते हैं। ए एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है, 5 दिनों में वह काम का 1/5 भाग पूरा कर सकता है। ओके, ये आपको स्टेटमेंट चेक करना है कि वो कितना काम कर सकता है 5 दिन में। ओके, सी कह रहा है एक लड़की अपनी सामान्य चाल से 3/4 पर चलती है, 2.5 घंटे के विलंबित से है। ओके, मतलब कि 2.5 घंटे लेट पहुंचती है। ओके,
जो अपनी सामान्य चाल के मतलब अपनी सामान्य चाल से नहीं चलती है, लेकिन वो काल्पनिक चाल से यहाँ पर चलती है, तो वो 2.5 घंटे क्या हो जाती है, लेट हो जाती है। उसका सामान्य समय 7.5 घंटा है। ओके, मतलब उसका नॉर्मल जो टाइम है वो 7.5 घंटा है। ओके, ये आपको यहाँ पर चेक करना है स्टेटमेंट के अंदर। ओके, एक एक करके सारे स्टेटमेंट को चेक करते। पहला कह रहा है एक बंदूक की गोली 2 सेकंड में कितना चलती है, 55 मीटर की दूरी क्या करती है, तय करती। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें स्पीड चेक करना है, चाल हमें चेक करनी है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला है क्या है भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम, है ना। मतलब चाल बटे दूरी, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, है ना। तो चाल हमारी यहाँ पर हमें अभी चेक करनी, चाल हमें चेक करनी होगी, ये तो हमें चेक करनी स्टेटमेंट के अंदर, इसलिए स्पीड को हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डी बटे डी, डिस्टेंस कितना है हमारे पास, तो डिस्टेंस आप बोलोगे 55 मीटर है ना, ये दूरी है 55 मीटर, यस। तो दूरी हमारी 55 मीटर, टाइम कितना है, 2 सेकंड है भाई, यस। अब देखो इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है भाई, यहाँ पर चाल में कन्वर्ट किस में किया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ पर तो मीटर प्रति सेकंड है ना। तो मैंने क्या बताया था, जब आप मीटर प्रति सेकंड में से किलोमीटर प्रति सेकंड में, यहाँ पर देखो मीटर प्रति सेकंड में से आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसके आगे देखो किलोमीटर बड़ी संख्या होती है, तो 18 को ऊपर रखेंगे, नीचे की ओर 5 को रखेंगे। अगर आपको किलोमीटर प्रति हवर में हवर में से मीटर प्रति सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, मीटर छोटा होता है तो इसी वजह से 5/18 करेंगे। ओके, इस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ था पिछली क्लास के अंदर। ओके, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में हमें उसको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 18/5 करेंगे। अब देखो 11 पंजे कितने होते हैं, 55 होते हैं, और 9 दूनी 18। तो ये स्पीड इज इक्वल टू कितना आया भाई, स्पीड इज इक्वल टू 11 × 9। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना आया आपका आंसर, 99 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। ओके, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं। ओके, जस्ट वेट 1 सेकंड। ओके, लैपटॉप का चार्जिंग चला गया। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब बी को देख रहे हैं। पहला वाला आपका स्टेटमेंट सही है, अब बी की बात करते हो। ओके, मैं इसको हटा लेती हूँ। चलिए, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, बी को देखो। ए जो है ना, वो एक काम कितने दिन में करता है, 10 दिनों में करता है। क्या करता है, 10 दिनों में एक काम को करता है ना, यस। और तो 5 दिनों में वह कितना काम कर रहा है, 1/5 भाग, इसको हमें चेक करना है। तो देखो ए अगर 10 दिनों में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, हमें एक दिन का निकालना पड़ेगा, तभी 5 दिनों का हमें पता चलेगा, है ना। तो अगर मैं 10 दिनों में एक काम कर रही हूँ, तो एक दिन में मैं कितना काम करूँगी, 1/10, मतलब 10 दिन का एक दिन में मैं जितना काम कर रही हूँ ये हमारी यहाँ पर हो जाएगा, है ना, यस। तो ए इज इक्वल टू 1/10, मतलब कि 10 दिनों में से एक दिन में मैं इतना काम करूँगी, 1/10 जितना। ओके, तो हमें निकालना कितने हैं, 5 दिनों का, तो इंटू क्या करेंगे, 5 दिन। बस यहाँ से आपको आंसर लाना था, 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10। तो ए जो है वो एक दिन मतलब 5 दिन में कितना काम करेगा, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा काम करेगा 10 दिनों में, मतलब जितना काम करता है उतना 5 दिनों में ही कर रहा है ना। तो 1/2 जितना वो काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 1/5। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है भाई, गलत है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ओके, चलिए, तो पहला वाला सही आया, दूसरा वाला गलत आया, है ना, यस। चलिए, पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत।
तीसरे वाले को देखो, एक लड़की अपनी सामान्य चाल के 3/4 पर चलती है, 2.5 घंटे से वो लेट हो जाती है, विलंबित मतलब लेट हो जाती है, उसका सामान्य समय 7/7 है। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें चेक क्या करना है, उसका सामान्य समय मतलब नॉर्मल टाइम, हमें यूजुअल टाइम हमें इसको चेक करना है। ओके, अब यहाँ पर आपका क्या आएगा, देखो स्पीड जो है ना उसकी जो सामान्य चाल से वो कितना चलती है, 3/4। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि स्पीड इज इक्वल टू 4 जो है ना, नीचे 3/4 लिखा है ना, मतलब कि उसकी ये जो है ना वो उसकी सामान्य चाल है, ये क्या है उसकी सामान्य वास्तविक चाल है, ये क्या है उसकी वास्तविक चाल है। अगर वो वास्तविक चाल से चलती है तो 4 की चाल से चलेगी, है ना, यस। लेकिन यहाँ पर वो क्या है भाई, 3/4 की चाल से चल रही, तो यहाँ पर 4 का वो 3/4 है ना, 4 का वो 3/4 की चाल से वो चलती है। ओके, उसके बाद देखो स्पीड इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पर अभी स्पीड ही दिख रहा है ना, तो यहाँ पर देखो स्पीड इज इक्वल टू हमारा कितना बनेगा, 4 का 3/4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3/4, तो 4 यहाँ पर चला गया, तो स्पीड कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। ओके, अब टाइम को निकाल लो, टाइम को निकालना है, टाइम यहाँ पर क्या दिया है भाई, टाइम है यहाँ पर आपका, अब देखो यहाँ पर जैसे ही हम ये जो हमने 4 का 3/4 लिखा ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बताइए, यस, तो उसकी 4 की चाल थी लेकिन वो चली कितनी की, 3 से चली, इसी वजह से वो लेट हो गई, है ना। तो यहाँ पर देखो, मान लो कि मैं यहाँ पर 12 किलोमीटर की दूरी तय करती हूँ, तो मैं यहाँ पर चलती हूँ मान लो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हूँ, तो टाइम कितना लगेगा मुझे, ये चाल है ना, और ये टाइम है, टाइम कितना लगेगा 12 किलोमीटर को, अब देखो 1 घंटे में मैं 4 किलोमीटर का अंतर काटती हूँ, तो मतलब 12 किलोमीटर में कितना, तो आप बोलोगे 3 घंटे लगेंगे, है ना, 3 घंटे लगेंगे, बिल्कुल। अब देखो यही चीज यहाँ पर है, ओके, 4 का वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है ना। अब मैं मान लो कि चाल है मेरी, मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हूँ, कि कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैं जा रही हूँ, तो मुझे टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलोगे 4 घंटे में हम लग जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो चाल जो थी 4:3 थी, है ना, 4, यहाँ पर हम रेशियो बना लेते, 4:3 थी, तो यहाँ पर टाइम कितना हुआ, 3:4, मतलब कि आपने जो चाल मतलब स्पीड आपने जो लगा ली यहाँ पर, 4 का 3 है ना, 4 थी लेकिन 3 से मैं चली हूँ, तो 4:3 आया ये, यस। तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि 3:4 हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, यस। तो हमारे पास टाइम आ गया 3:4, है ना, यस। अब इन दोनों के बीच का जो टाइम है ना, हमें टाइम चेक करना है, क्योंकि सामान्य टाइम की बात की गई तो टाइम चेक करना है, तो टाइम में देखो डिफरेंस कितना है, टाइम के बीच में डिफरेंस कितना आया भाई, तो डिफरेंस आया, वैसे मुझे टाइम मतलब कितना लगना चाहिए था, 3 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन मैंने कर दिए कितने, 4 घंटे कर दिए भाई, तो यहाँ पर 1 घंटे का डिफरेंस आया, कितना आया, 1 घंटे का डिफरेंस आया, है ना, यस। अब इसी को आपको क्या करना है, आगे बढ़ना। अब 1 घंटे के देखो लेट कितना है, मैं 1 आवर यहाँ पर बता रही हूँ, डिफरेंस 1 आ रहा है ना, 1 यूनिट का आ रहा है, 1 आवर का नहीं, लेकिन हम यहाँ पर 1 यूनिट लिख देंगे। ओके, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 यूनिट लिख रहे हैं, यस। 1 यूनिट का हमारा डिफरेंस आया, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितने घंटे में लेट हो रही हूँ, तो 2.5 घंटे, 2.5 घंटे में यहाँ पर लेट हुई हूँ। ओके, तो 1 यूनिट का हम अगर 2.5 घंटा लेते हैं तो हमारा टाइम, वैसे नॉर्मल उसकी जो चाल थी, रेगुलर चाल थी, वास्तविक टाइम लगता था उसको, वो कितना लगना चाहिए था, 3 लगना चाहिए था, लेकिन वो लेट पहुंची, यानी कि 4 घंटे उसने, 4 घंटे वो चली गई, है ना। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है, तो टाइम हमारे पास 3 यूनिट है, यस, तो 3 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 2/2.5 घंटे इंटू 3 हो जाएगा, है ना। टाइम को अगर हमें नॉर्मल टाइम को निकालना है तो क्या करना है,
नॉर्मल टाइम को मैं निकालती हूँ तो ये 3 हमारा नॉर्मल टाइम था, ओके। उसको मैंने यहाँ पर जो हमारा 1 यूनिट था उसका 2.5 घंटे, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा वो आपको यहाँ पर ढूंढना था। तो यहाँ पर कितना होगा, 2.5 घंटे 3 बार आ रहे हैं, तो आप इजीली समझ पाए ये 2 मतलब कि 2.1 का मतलब क्या होता है, 2.5 घंटा, मतलब 2.5 घंटे, है ना। तो यहाँ पर देखो कितना होगा, 25 3 75, तो 7.5, 7.5 घंटे, ओके। या तो फिर 7.1 ऐसे भी लिखा जाता है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है ना, यस। तो यहाँ पर इतने घंटे उसको लगते हैं, ओके। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भी बताया गया कि 7.5 घंटे लग रहे हैं ना, यस। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, ए और सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि फर्स्ट वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्लियर, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। यहाँ पर दिया है 7 8 9 10 12 14 16 20 21 28 और उसके बाद क्या आएगा, तो इसको चेक करो। तो 7 8 9, अब देखो 7 के बाद यहाँ पर 8 आया, फिर 9 आया, 10 आया, 12 14 16 20 21 और 28, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा आप यहाँ पर इसका जो मतलब कि देखोगे सीक्वेंस, तो यहाँ पर इतना मतलब कि सभी में समान नहीं हो रहा है ना। तो इसी वजह से हम यहाँ पर, तो 7/2 9 हो गया, 9/3 कितना हुआ, 12 हो गया, ओके। उसके बाद 12 प्लस 4 16 हो गया, 16 प्लस 5 21 हो गया। अब देखो आगे सीक्वेंस को लगा लो, 2 3 4 5 तो +6 हो जाएंगे, तो 21 + 6 कितने होंगे, 27 होगा, ओके। तो ये आपका आंसर आएगा, ओके। बाकी यहाँ पर भी सीक्वेंस चल रहा है, 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 + 6 20, 20 प्लस आपके कितने हो रहे हैं, 8 28, मतलब 2 4 6 8 2 2 बढ़ रहे हैं यहाँ पर, यस, ओके। यहाँ पर ऊपर 1 1 बढ़ रहा था, यहाँ पर 2 2 बढ़ रहे थे। अगर आपको यहाँ पर की वैल्यू पूछी जाती तो 28 प्लस कितना आता, 10 आता, तो 38 इसके बाद की वैल्यू आती, ओके। तो यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा है, हमें ये पूछा गया है, तो 27 इज द करेक्ट आंसर, ओके, यस। मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चनों को इस तरीके से घुमा फिरा के ऑप्शन दे देते हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए, ओके। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि y से x उतना ही छोटा है जितना वह z से बड़ा है। मतलब कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि y जो है, y से जो x है ना, वो इतना छोटा है जितना वो किससे जो छोटा है, x z से बड़ा है, उतना ही वो बड़ा है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, तो x माइनस जेड करेंगे, यस, x माइनस जेड, बिकॉज x बड़ा है तो उनमें से z छोटा हो जाएगा उसका बड़ा, ओके ओके। अब इस इक्वल टू क्या होगा, y से x छोटा है ना, तो y माइनस एक्स हो गया, बिल्कुल ये यहाँ पर बना। अब देखो x की जो आयु है, ओके, वो हमारी कितनी है भाई, ओके। यहाँ पर x की आयु हमें ढूंढनी है, x की क्या ढूंढनी है, आयु ढूंढनी है ना, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है कि कितनी हो रही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया कि y और z की आयु का योग कितना है, y प्लस z की बात करो, योग मतलब प्लस करना, 36 है, ओके। बस अब ये जो आपका समीकरण था उसी को यहाँ पर सॉल्व कर दो, x माइनस जेड इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ओके। अब x x है उसको एक साइड पे रख लो, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी, तो इसको यहाँ पर इक्वल टू के इस बार लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा भाई, आपका 2x हो जाएगा, है ना, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू, ये माइनस जेड है ना, वो यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y प्लस जेड हो गया, ओके। 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर y प्लस जेड देखो कितना है हमारे पास, 36 है, तो 36 आ गया। अब x इज इक्वल टू, ये दो हैं वो इस इक्वल टू के यहाँ पर जाएंगे तो 36/2 हो जाएंगे, 18 दूनी 36, x की वैल्यू मिल गई 18, ओके। तो 18 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर, ओके, यस, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38।
दो व्यक्ति एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं। यहाँ पर दो, यहाँ पर क्या है भाई, इंसान है। ओके, ये दो इंसान है मान लो। उठ के ये पेयर बना दी। ये दो व्यक्ति हैं, वो एक ही दिशा में जा रहा है। ओके, एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं। अब एक जा रहा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, दूसरा जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है ना। अब एक रेलगाड़ी उनसे, उनके पीछे से आती है। एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है यहाँ पर। ओके, ये जो ट्रेन है ना, वो ट्रेन यहाँ से उनके पीछे से जा रही है। ओके, मतलब यहाँ से इसको, मतलब ट्रेन जो है वो क्या करेगी, उनको पास करेंगे। ओके, इन दोनों को यस। तो और उनके पास से 9 और 10 सेकंड में गुजर जाती है। ओके, यहाँ पर 9 सेकंड में गुजरती है, यहाँ पर 10 सेकंड में गुजरती है। ओके, तो रेलगाड़ी की स्पीड बताइए, उसकी रेलगाड़ी की आपको क्या करना है, स्पीड को चेक करना है। ओके, तो जस्ट वेट 1 मिनट, बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है और लाइट भी चली गई है, थोड़ा सा वेट। यस, चलिए, जहाँ तक चलता है तब तक हम वीडियो को चलाएंगे, क्योंकि लाइट चली गई है इसी वजह से। ओके ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्या है भाई, पहले की जो स्पीड है, ये पहला वाला मान लो ए है और ये बी है। ओके, व्यक्ति ए और बी इस तरीके से। तो ए की अगर मैं स्पीड की बात करती हूँ, ए की स्पीड है ना, इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ए की स्पीड क्या होगी, तो हम यहाँ पर मान लो कि स्पीड को एक्स, स्पीड जो है, ओके, स्पीड को मान लेते हैं एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस को हम मान लेते हैं वाई किलोमीटर। ओके, दूरी जो है वाई किलोमीटर मान लेते हैं, और उसकी स्पीड जो मान लेते हैं वो एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन की मान लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट केस के अंदर, एक ही केस के अंदर, ओके, स्पीड क्या होगी, एक ही स्पीड नहीं, लेकिन हमें स्पीड ट्रेन की चेक करनी है, तो एक ही केस में स्पीड। ओके ओके, एक ही केस में स्पीड। ओके, एक ही केस की स्पीड अगर मैं बताऊं तो कितना होगा भाई, एक्स माइनस यहाँ पर कितना दिया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है ना। यस, तो एक्स माइनस 3 हो जाएगी ये। यस, एक्स माइनस 3 किलोमीटर प्रति आवर है ना। बी के केस में मैं ट्रेन की स्पीड देख रही हूँ। ओके, तो कितनी होगी, यहाँ पर 6 किलोमीटर है, तो हमारी स्पीड ट्रेन की हमने x किलोमीटर मतलब तय की, तो x माइनस क्या होगा, 6 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर। यस, अब टाइम इन दोनों का निकाल लेते हैं, टाइम को चेक करते हैं। ओके, तो टाइम किस तरीके से निकलेगा, तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस होता है ना, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा भाई, आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होती है ना, दूरी बटे चाल होती है, जिसको हम समय बोलते हैं। तो समय का यहाँ पर अगर मैं फार्मूला लगाती हूँ, डिस्टेंस बटे, यहाँ पर लिखती हूँ कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे आपकी स्पीड होती है। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, y किलोमीटर है। यस, y किलोमीटर, एंड पहले की स्पीड कितनी है, तो पहले की के अंदर हमारी स्पीड है x माइनस 3। ओके, यस, सेकंड केस के बारे में बात करें तो उसके अंदर टाइम तो हमारा y किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस है। यस, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है, जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, दूरी हो रही है, एंड आपकी टाइम हो रहे है ना। यस, तो यहाँ पर x माइनस 6 हो जाएंगे, बिल्कुल। यस, ओके, बस यही आपको करना था। अब यही जो ये जो हमारा समीकरण है, उन्हीं को आपको सॉल्व करना है। ओके, तो पहले वाले में a के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो a के केस में क्या आएगा, y बटे, हमने क्या बताया, y बटे x माइनस 3 बताया, इज इक्वल टू कितना टाइम लेता है, ये टाइम लेता है 9 सेकंड। कितना लेता है, 9 सेकंड लेता है ना। यस, अब देखो ये 9 सेकंड लेता है, तो इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू, ये x माइनस 3 है ना, भाग के संदर्भ में यहाँ जाएगा तो गुना हो जाएगा, 9 इंटू एक्स माइनस 3। यस, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 9x यहाँ पर होगा। ओके, 9 गुने x,
और 9 गुने 3 इस तरीके से होगा। यस, तो माइनस 9 3 कितने होंगे, 9 3 27। तो ये पहला समीकरण आपको मिल गया। ओके यस, अब दूसरे केस में देखो बी वाले में, तो बी वाले में हमने क्या बताया था, y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6 है ना, x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना है भाई आपके पास 10 सेकंड लग रहा है ना, 10 सेकंड लग रहा है बिल्कुल। तो अब देखो y इज इक्वल टू 10 और ये x माइनस 6 है वो गुना के संदर्भ में इक्वल टू के उस पार आ जाएंगे। ओके अब देखो y इज इक्वल टू 10x माइनस 60, ये दूसरा समीकरण आपका बन गया। अब इनको कंपेयर करना है, इनको क्या करना है, कंपेयर करना है। यस, तो कंपेयर कैसे करोगे भाई, यहाँ पर ये y की देखो, y की वैल्यू दोनों में y y है ना, तो यहाँ पर हम इसका कंपेयर कर रहे हैं। ओके तो 9x माइनस 27 इज इक्वल टू 10x माइनस 60। ओके अब देखो एक्स एक्स वाली वैल्यू को एक साइड पे कर दो, तो यहाँ पर प्लस एक्स है तो यहाँ पर आएगा तो माइनस एक्स में चला जाएगा, या तो फिर आप इसको यहाँ पर ला देते हैं। ओके तो यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा ना, तो 60 माइनस 27 इज इक्वल टू 10x माइनस 9x। ओके तो यहाँ पर देखो 60 में से 27 जाएंगे तो 10 में से 7 जाएंगे तो 3 रहेंगे, और यहाँ पर 5 में से 2 जाएंगे 3 33, और 10 से x में से 9x जाएगा तो 1 x रहेगा, मतलब x 33 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो हमारी चाल बन गई। ओके x हमारी क्या थी भाई, x हमारी स्पीड थी, क्या थी, चाल थी। ओके तो x इज इक्वल टू 33 किलोमीटर हुआ। ओके 33 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी यहाँ पर चाल बनी। ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों को करिए। ओके और उसके बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पर लाइट चली गई है। ओके तो और लैपटॉप का चार्जिंग भी नहीं, तो मैं कुछ इसका मतलब उपाय करती हूँ। ओके थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जल्दी करते हैं। चलिए ओके तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि 4 और 5 के बीच एक घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुइयां 4:20 पर एक साथ होती हैं। यहाँ पर आपको ये जो क्लॉक वाला है मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ था। आना चालू कर दो। નહીં થયું હજી, ભરાયેલું છે, નહીં થતું આ બોર્ડમાં, અહીંયા લગાવી દો। जस्ट वेट। ओके चलो लाइट भी आ गई। ओके चलिए यस, यहाँ पर देखिए कथन एक और कथन दो, स्टेटमेंट दो, स्टेटमेंट को आपको यहाँ पर चेक करना था। ओके 4 और 5 के बीच एक घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुइयां 4:20 पर एक साथ होती, जब एक साथ होती मतलब ओवरलैप कर रही है ना, तो 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 4 और 5, यहाँ पर क्या बताए 4 और 5 के बीच में। ओके
यहाँ पर 4-5 के बीच में आएगी तो ये घंटे की सुई है, मान लो ये वाली घंटे की है और ये वाली आपके मिनट की सुई है ना। तो इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर जो मतलब उसका फॉर्मूला क्या था भाई, तो मिनट इंटू 12/11, यही इसका फॉर्मूला था। यस, तो मिनट कितनी हो रही है बताओ, मिनट 4 और 5 के बीच एक घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुइयां आपको मिल रही है। ओके, तो 4 और 5 के बीच हो रही है, इसका मतलब क्या है भाई, यस, और घंटे वाली सुइयां मिल रही है। तो यहाँ पर आपकी मिनट कितनी मिलेगी, तो 4 पर है मिनट वाली सुई, तो यहाँ से हम चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 4 तक आते हैं, तो कितने मिनट होता है, कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे 20 मिनट होते हैं, बिल्कुल। तो 20 × 12/11 है ना। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो 12 और दूनी कितना होगा 24, 240/11। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना मिनट हमें मिलता है, तो 11 दूनी 22 हो जाएगी, यहाँ पर लिखते हो कि 240/11 करें, तो 11 दूनी 22 होता है, यहाँ पर 2 बचे 0 बचे है ना। अब उसके आगे अब देखो 11 एकम 11 हो जाएगी और यहाँ पर 9 आ जाएगा है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन रहा है कि 4 बजकर कितने 21:9 मिनट, ये आपका आंसर आएगा। ओके, तो 21 मिनट हो सकता है। ओके, लेकिन ये 20 मिनट दिया है तो 20 मिनट पर एक साथ नहीं होगी, लेकिन 21 मिनट 9/11 मिनट को वो साथ में होगी। या तो फिर आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, 4 बजकर कितना होगा भाई 21 रेशियो 21 मिनट और 81 सेकंड। ओके, तो इस तरीके से भी इसका आंसर आ सकता है। ओके, तो दोनों तरफ से दोनों का मीनिंग एक ही हो रहा है, ये दोनों का मीनिंग क्या है भाई, एक ही है। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। क्लियर, यस। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरे को देखते हैं, ये मैंने करवाया हुआ है, क्लॉक के अंदर ही करवाया हुआ था, थियरी के अंदर, पीछे PYQs में। ओके, 4 और 5 के बीच घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुइयां 4:40 पर समकोण बनाती हैं। ओके, समकोण मतलब क्या होता है, राइट एंगल। मान लो कि मेरी ये घड़ी है, ओके, और यहाँ पर हम 12, यहाँ पर 6, 3, 9, 4, 5, 1, 2, ओके, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11। ओके, यहाँ पर 4 और 5 के बीच की ही बात हो रही है ना। तो यहाँ पर इसका एंगल क्या बन सकता है, अगर यहाँ पर चेक करना है 40 मिनट पर समकोण बनाती है वो। ओके, तो 40 मिनट कहाँ पर होगा, ये 30, ये 35, ये 40, मतलब यहाँ पर बना रही है एक समकोण। ओके, एक यहाँ से, फिर तो दूसरा कहाँ पर बनेगा, दूसरा इस तरफ बनेगा है ना। यस, तो अगर एक आपकी जो घड़ी है उसका समकोण होता है वो दोनों तरफ इस तरीके से होता है, मतलब कि इस तरीके से दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, तो इसको हम समकोण बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको चेक किया, यहाँ पर क्या बताया जाए, 4:40 पर समकोण बनाती है, इसको हमें चेक करना है। ओके, तो किस तरीके से जो फॉर्मूला आगे किया वही, मिनट इंटू 12/11 है ना। यस, मिनट कौन सा लेंगे, मिनट अगर हम यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पर यस, जस्ट वेट। ओके, इसको थोड़ा सा 8 पर नहीं 35 आएगा, वेट, यस वेट, इसको तो हमें चेक करना है, 4:40 तो हमें चेक करना है, 4 और 5 के बीच की बात हो रही, तो हमें 4 को लेकर चलना होगा है ना। यस, तो यहाँ पर ये समकोण क्या बनेगा, ऐसे बनेगा है ना, इसका समकोण ऐसे बनेगा, ये 7 पर जाएगा और फिर ये 1 पर जाएगा, इस तरीके का ये समकोण आपका बनेगा। ओके, 4 बजकर है तो 4 वाले को पहले लेना है। ओके, और 5 वाले को नहीं लेना, इन दोनों के बीच में तो 4 वाले को ही लेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके का समकोण बनेगा, मतलब ये 7 वाला है तो 35 मिनट आएगा, 35 × 12/11, इसको चेक करना है आपको। तो 35 × 12 करो तो कितना आता है, 35 × 12 करो। ओके, तो 0, 5, 3, 5 दूनी 10, 1, 3, 2, 6, 1, 7। ओके, 0, 12, यहाँ पर 1, 4, 420/11। अब कितना होगा, 11 3 33 होता है, 7 2 9 90, 11 8 38 होंगे,
यस 11×8 = 38 और फिर यहाँ पर कितना बचेगा आपका, यस यहाँ पर इसको करते हैं थोड़ा सा अच्छे से, ओके 420 11 11×3 = 33, यहाँ पर बच गए आपके 9 0 11×8 = 88 हो जाएंगे, तो 2 रह जाएंगे, ओके। अब यहाँ पर इसको, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है कि हम इसको लिखेंगे कैसे, 4 बजकर कितना है भाई 38 है ना, यस तो 38 और ये जो शेष होती है उसको ऊपर रखते हैं 2/11, क्लियर, ये आपका आंसर बनता है, ओके। तो मतलब 38 मिनट पर वो समकोण बनाती है, 38 मिनट के आसपास जो है वैसे टाइम में वो समकोण बनाएगी, ओके। दूसरा समकोण अगर हम देखेंगे तो 5 मिनट वाला भी बन सकता है, ओके, लेकिन हमें 40 मिनट वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 38 जो है वो आपके 40 के नियरेस्ट है, तो उसी को हमने यहाँ पर चेक किया, ओके। अगर 5 वाले को दो तरह से समकोण दो तरह से बनेगा, तो दोनों तरह से अगर आपको दोनों फार्मूला लगाकर दोनों को चेक करना है तो भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये एक वाला अगर हम मतलब 5 मिनट वाला निकालते हैं तो 5 × 12/11 है ना, 12×5 = 60, 60/11 करना है, तो 60/11 कितना होगा, 11×5 = 55 होगा, यहाँ पर 5 बन गया, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर यस यहाँ पर 4 बजकर कितना आएगा भाई 5.5/11, ये इसका आंसर आएगा, ओके। मतलब दो तरह से अगर आपको पूछा जाए, 40 मिनट दिया है, उसकी जगह पर मान लो कि आपको 5 मिनट दे दिया हो या फिर 7 मिनट दे दिया हो या फिर यही पूरी जो श्योर वैल्यू है उसको दिया हो, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चेक करना है, ओके। ये फॉर्मूला याद रखना है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर ये भी तो गलत हुआ, ये 40 बता रहा है, यहाँ 20 बता रहा है, आंसर में हमारा 21 आ रहा था, ओके 21 के समथिंग आ रहा था, और ये हमारा 38 के समथिंग आ रहा था, है ना। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, फॉल्स है, ओके। चलिए यस, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आया, 40 नंबर का क्वेश्चन करिए। यदि ए का वेतन बी से 20% अधिक है तो बी का वेतन ए से 20% कम है, ओके। आपको ये चेक करना है कि बी का वेतन जो है वो ए से 20% कम है, ये चेक करना है। दूसरा कह रहा है 28 पेन बेचकर एक व्यक्ति 4 पेन की बिक्री कीमत के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो लाभ उसका 15% है। तीसरा कह रहा है कि 1 से आरंभ करके n सतत प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो n+1/2 है, ओके। चलिए इनको चेक करो। पहले वाले में यदि ए का वेतन बी से कितना है 20% अधिक है, तो हम यहाँ पर बी का मान लो बी की आय या बी का वेतन, ओके, बी की सैलरी, बी की जो सैलरी है, मान लो बी की सैलरी जो है वो 100 रुपीज है, कितनी है 100 रुपीज। अब ए का वेतन कितना है भाई, बी से 20% ज्यादा है, अगर बी 100 रुपीज है तो इसका 20% ज्यादा मतलब कितना होगा, 100 का 20% मतलब 100 का 20% मतलब क्या होता है 100 × 20/100 है ना, ये बटे 100 क्यों आया, परसेंटेज को हटा दिया, ओके। का मतलब गुना हो जाता है, ओके, तो हमने यहाँ पर गुना कर दिया, 20/100 कर दिया, बिल्कुल। अब 100 कट गए, मतलब कितना हो रहा है 20 रुपीज हो रहा है, कितना हो रहा है 20 रुपीज। मतलब कि एक ही सैलरी कितनी होगी, एक ही सैलरी अगर बी से 20% अधिक है तो एक ही क्या होगी, बी की सैलरी प्लस 20% हमें कितना मिला 20 रुपीज, है ना। यस, टोटल कितना हुआ 120 रुपीज हुआ, ये एक ही सैलरी है। अब हमें चेक क्या करना है, बी का वेतन ए से 20% कम है। अब देखो बी की जो सैलरी है ना वो कितना प्रतिशत ए से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको चेक करना है, ओके। तो यहाँ पर देखो कम कितना हो रहा है, तो a माइनस बी करेंगे तभी तो पता चलेगा, 120 माइनस 100 है ना, इज इक्वल टू कितना है 20 रुपये कम है। लेकिन हमें तो प्रतिशत में यहाँ पर चेक करना है, तो प्रतिशत में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कितने रुपए मतलब कि कम है 20 रुपीज कम है, डिवाइडेड बाय किसकी तुलना में है, तो 120 रुपए की तुलना में 20 रुपए कम है ना, तो 120 इंटू क्या करेंगे 100, क्यों, क्योंकि प्रतिशत में लाना है, इसी वजह से यहाँ पर 100 से गुना किया, ओके। यहाँ पर देखो 0 0 कट गया, 6 दूनी 12 हो गए, तो यहाँ पर 100/6
अब 100/6 कितना होगा भाई, 100/6 6 कम 6, यहाँ पर 4 0, 6 पंचे 35 हो गए आपके, यस यहाँ पर 5 हो गए, पॉइंट लगा लो, और यहाँ पर 6 सिते 42 है ना, कितना होगा 6 सिते, यस सॉरी एक सेकंड, 6 6 यहाँ पर 36 आएंगे, ओके 6 6 36 आ जाएंगे, तो यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 0, 6 6 36, अभी 4 0 6 6 36, मतलब कितना आ रहा है 16.66% आ रहा है ना, और यहाँ पर दिया कितना है 20% कम है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है, क्योंकि कितना प्रतिशत कम है 16.66% कम है। ओके, देखो ये मैं आपको इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम के अंदर मान लो कि इसी को क्वेश्चन बना दे दो, ये ना दिया हो और डायरेक्ट ये पूछा जाए कि बी का वेतन ए से कितना कम है, तो आपने ये क्वेश्चन किया होगा तो आप अच्छे से इसका आंसर कर पाएंगे, है ना। ओके चलिए, तो यहाँ पर पहला वाला हमारा गलत है। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट को चेक करते हैं, पहला वाला हमारा गलत हो गया, दूसरे वाले को चेक करते हैं। 28 पेन बेचकर एक व्यक्ति 4 पेन की बिक्री कीमत के बराबर क्या करता है, लाभ अर्जित करता है। अब देखो 28 पेन है, तो हम मान लेते हैं कि एक पेन जो है उसकी कीमत है, उसकी कीमत, एक पेन की कीमत मान लो कि 1 रुपीज है, तो 28 पेन की कीमत कितनी हो सकती है, आप बोलोगे 28 रुपीज। ओके यस, तो अब ये क्या है, 4 पेन की बिक्री कीमत के बराबर वो लाभ अर्जित करता है। अगर वो 28 पेन को बेचता है तो उसको 4 पेन की जितना पैसा उसको लाभ मिलता है। ओके, तो अब 4 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे मैम 4 रुपीज हो जाएंगी, तो उसको ये क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, 4 पेन जितना, मतलब 4 रुपीज उसे प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, अब देखो ये प्रॉफिट कितना है, ये 4 रुपीज उसको प्रॉफिट मिला, वो कितना है। तो अगर हमें प्रॉफिट को, यहाँ पर प्रॉफिट तो हमें पता चल गया कि 4 रुपीज, लेकिन परसेंटेज में वो कितना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, आपका प्रॉफिट, ओके, डिवाइडेड बाय, देखो 28 रुपये में बेची, 28 रुपये मतलब ये हमारी क्या है भाई, 28 रुपये की पेन उसने क्या की है, बेची हुई है। ओके, और कितने में, 28 रुपये में बेची, हमने यही बोला है ना। यस, तो यहाँ पर हमारा मान लो कि सीपी है ये, है ना, मतलब 28 के बेस पर हमें 4 रुपये का फायदा हुआ है, तो यहाँ पर 28 हुआ, इंटू क्या करेंगे, हमें इसको किस में लाना है, प्रतिशत में लाना है, तो 100 कर दो, बस कुछ नहीं था। ओके, प्रॉफिट हमें कितना, 4 रुपीज मिला, 28 रुपये की कीमत पर मिला है, इसी वजह से। ओके, तो यहाँ पर देखो 7 चौक 28 होंगे, तो 100 बटे कितना होगा आपका, 100/7 हो जाएगा। अब 100/7 करो तो कितना होता है, यस, तो 100/7 करोगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 3 0, तो मतलब 7 चौक 28 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद 28 है तो 30 में से 28 2 रहेंगे, 7 दूनी 14, 6 रहेंगे, तो 8 से 56। ओके, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 14.28% इसको क्या मिला है, लाभ मिला है। ओके, अगर उसने 28 पेनों को बेचा और 4 पेन जितना उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, 14.28% है। ओके, तो लेकिन यहाँ पर तो आपको 15% दिया है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। ओके, दूसरा तीसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, तीसरे वाले में सिर्फ थियरी बेस्ड क्वेश्चन है कि 1 से आरंभ करके n सतत प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत हम निकालते हैं, मतलब हमने परसों वाले क्लास के अंदर भी बताया था कि अगर हमें कोई भी संख्या है, मैंने वहां पर 100 धनात्मक प्राकृतिक संख्या की बात की थी, है ना, तो वहां पर हमारा फॉर्मूला क्या था, n+1 डिवाइडेड बाय 2, या तो फिर आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि प्रथम संख्या, ओके, प्रथम संख्या मतलब 1 होती है ना, और प्लस आपकी अंतिम संख्या। ओके, ये भी फॉर्मूला आपको पूछा जा सकता है, डिवाइडेड बाय 2, अगर ये है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, ये भी दिया हो तो भी सही है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 दिया हो वो भी सही है, n मतलब लास्ट संख्या होती है, ओके, लास्ट नंबर होता है, और 1 का मतलब होता है पहली संख्या। ओके, क्लियर, यस, तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूला जो है वो आपको फर्स्ट से लेकर प्रथम प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं, यहाँ पर फर्स्ट से लिखा हुआ है, अगर आपको दिया जाए कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत, है ना,
तो भी सेम ही चीज आएगी। क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? यस। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये वाला आपका सही है और ऊपर वाले दो आपके क्या है? गलत है। तो मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करिए। निम्नलिखित अनुक्रम, यहाँ पर अनुक्रम है, निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? 1, 2.25, 6.25, 16 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। एक का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। अब इसके अंदर 1 प्लस 0.5 लगाते हैं तो कितना होगा? 1.5। अब इसका स्क्वायर करो तो 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 225 आता है ना। 15 का अगर हम स्क्वायर करते तो 225 आएंगी। और यहाँ पर पॉइंट है, एक पॉइंट के बाद तो मतलब स्क्वायर है तो 2 बार पॉइंट आ जाएंगे, तो 2.25 आ गया आपका। यस। अब इसी को 1.5 आपको मिला है ना, 1.5 प्लस 1 करो तो कितना होगा? 2.5। 2.5 मतलब 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 आता है। बिल्कुल, पॉइंट के बाद एक अंक है लेकिन स्क्वायर है तो 2 पॉइंटों को हटाएंगे, 6.25 आ गया। 2.5 के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखो 0.5 बढ़ाए, फिर 1 बढ़ाए, अब 1.5 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 3 1 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, है ना। अब 4 प्लस क्या करेंगे? यहाँ पर 1.5 है, इसमें 0.5 और भी ऐड करो तो 2 हो जाएगा। 4 प्लस 2 कितने होंगे? 6 होंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 36 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 42 करो। क्वेश्चन नंबर 42, यदि 8 वर्ष पश्चात रवि की आयु उसकी 20 वर्ष पूर्व की आयु की की तुलना में 2 गुना होगी तो आज उसकी आयु कितनी है? अब देखो 8 साल के बाद मान लो कि रवि की आयु जो है, मतलब एज है रवि की। ओके, रवि की एज जो है वो मान लो कि एक्स है। ओके, अब यहाँ पर 8 साल के बाद की बात कर रहे हैं, एक्स प्लस 8 है ना। 8 साल बाद मतलब प्लस करेंगे, एक्स प्लस 8, 8 साल के बाद है ना कितनी हो रही है? 20 वर्ष पूर्व की आयु की तुलना में वो 2 गुना हो रही है। ओके, ये कितनी हो रही है? 2। अब 20 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 20 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है? तो x माइनस 20 करेंगे। यस, इसकी क्या हो रही है? 2 गुना हो रही है, मतलब इसकी 2 गुना हो रही है ना। बस यही आपको सॉल्व करना था। अब देखो x प्लस 8 इज इक्वल टू, अब ये 2 से गुना हो रहा है तो x जाएगी, 2x हो जाएगी, माइनस यहाँ पर 20 इंटू 2 मतलब कि 40 हो जाएगा। बस x की वैल्यू को एक साइड रख लो और यहाँ पर सॉल्यूशन ला दो। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 2x है तो ये x जो है वो यहाँ जाएगा तो 3x हो जाएगा, ये -40 है, यहाँ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 40 प्लस 8 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ रहा है? 2x। ओके, 2x और ये प्लस के संदर्भ में तो -x जाएगा तो 48 हो गया यहाँ पर, इज इक्वल टू 2x में से x जाएगा तो x रहेगा। मतलब कितनी ईयर्स हो गई? x इज इक्वल टू आपकी 48 ईयर्स हो गया, है ना। यस, तो यहाँ पर x हमारा क्या था? रवि की आयु थी। बस यही तो पूछा है कि रवि की आयु कितनी है, तो 48 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 लगाओ। विपुल ने एक महिला से कहा, आपकी माता के पति की बहन मेरी आंट है, वह महिला विपुल से किस प्रकार संबंधित है? ये मान लो कि विपुल है। ओके, ये कौन है? विपुल है। उसने कहा, एक महिला से कहा, ये महिला है। ओके, ये महिला है। यस, ये उसकी चोटियां बना ली हमने। ओके, यस। चलिए, ये महिला है। ये महिला है। चलिए, अब ये महिला को वो बता रहा है, विपुल इस महिला को बता रहा है कि आपकी माता, अब इनकी जो मदर है उनकी मदर के पति, ये उनका पति मतलब हस्बैंड। यस, ये हस्बैंड। ओके, मदर हस्बैंड, पति की बहन, अब इनकी जो बहन है ना, सिस्टर है, ये क्या है? सिस्टर है। किसकी? ये हस्बैंड की सिस्टर है। ओके, मेरी आंट है, मतलब कि विपुल की क्या है भाई? आंट है। ओके, आंट है तो वह महिला की विपुल के से किस प्रकार संबंधित? अब सोचिए यहाँ पर, अब ये लड़की जो है ना उसकी मम्मी है, ये उसके पापा है ना। तो
अब ये देखो, इसकी माता है, माता के पति तो पापा होंगे, ये इसके पापा है, पापा की ये क्या है भाई, सिस्टर है ना, मतलब कि बहन है। तो इसकी क्या हुई, पापा की बहन क्या होगी, आंटी तो होगी, है ना, आंट होगी। यहाँ पर बुआ या चाची ऐसा कुछ भी नहीं दिया है ना, लेकिन यहाँ पर आंट बोला है तो आंटी होगी, है ना। अगर मतलब कि पापा की बहन होती है तो उनको भी इंग्लिश में हम आंट बोलते हैं, है ना। और क्या है भाई, चाची को भी आंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हस्बैंड की सिस्टर है, उसको आंट बोला गया, बिल्कुल। और विपुल की भी तो ये आंट हुई, तो इसका मतलब है दोनों की ये आंट है। तो मतलब ये दोनों क्या है, भाई बहन है ना। विपुल भाई है और ये लड़की बहन है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है, वह महिला विपुल से किस प्रकार संबंधित है, ये महिला विपुल से किस प्रकार संबंधित है, तो विपुल की बहन है, ये क्या हो गई, सिस्टर के संबंध में है। समझ आया ना, यस। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। दो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एक घड़ी में घड़ी की मिनट वाली सुई 5 डिग्री चलती है, ओके, मतलब 5 डिग्री का कोण बनाती है, चलती है, ओके। अब स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं एक मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई जो है वो 1 डिग्री चलती है। बस कुछ नहीं करना था, समझो ना भाई। अगर मैं इसको घड़ी में नहीं समझा तो मैं डायरेक्टली आपको समझा देती हूँ, ओके। वेट, समझिए यहाँ पर। अब ये मिनट वाली सुई है ना, तो वो मिनट वाली सुई एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है ना। मिनट वाली सुई जो है वो 1 घंटे चक्कर लगाती है, यस। मिनट वाली सुई 1 घंटा चक्कर लगाती है ना, यस। तो 360 का कोण बना लेती, 1 घंटे में कितना बनाती है, 360 का, मतलब 60 मिनट में कितना कोण बनाती है, 360 का। तो 1 मिनट में वो कितना बनाएगी, तो ये जो है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 से हम उसको डिवाइड करेंगे, बिल्कुल 0 0 कट गए, 6 6 36, मतलब कि 1 मिनट के अंदर वो 1 डिग्री का कोण बनाती है। कोण, मिनट की सुई, कोण बाय मिनट की सुई। तो यहाँ पर 5 डिग्री दिया है तो गलत हो गया, बिल्कुल, है ना, यस। क्योंकि 1 मिनट में वो 6 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है, ओके। अब इसको देखो, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 1 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई। अब मुझे ये बताओ कि घंटे वाली सुई जो है वो पूरा कब घूम के आएगी, तो 12 घंटे में वो पूरा चक्कर लगा पाती है, मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री बनाती है, यस। तो 12 घंटे यानी मतलब कि देखो 12 आवर्स में वो क्या करती है, 360 का कोण बनाती है, 360 का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में वो कितना बनाएगी, 360 बटे क्या आएगा आपका, 12 आएगा, ओके। तो 12 3 कितने हो गए, 36, और यहाँ पर 30, ओके। तो 1 घंटे में वो कितना बना रही, 30 का कोण बना रही। अब 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, आप बोलोगे 60 मिनट होती है मैम, है ना, यस। यहाँ पर हमें मिनट में चेक करना है कि 1 मिनट में वो कितना, घंटे वाली सुई कितना चलती है ना। तो 60 मिनट में वो 30 डिग्री चलेगी, बिल्कुल। तो 1 मिनट में वो कितना चलेगी, 1 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई ये 60 मिनट है, वो यहाँ पर जाएगी, गुना के संदर्भ में आ जाएगी 60 डिग्री, ओके। 0 0 कट गया, 3 दूनी 6, मतलब कि 1 मिनट के अंदर वो 1/2 डिग्री चलेगी, ओके। 1 नहीं चलेगी, ओके, 1 डिग्री नहीं चलेगी। 2 मिनट होगी तो वो 1 डिग्री चलेगी, लेकिन 1 मिनट में वो आधा डिग्री ही चलती है, ओके। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत। ये सारा कुछ क्लॉक के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है, ओके, और PYQS भी करवाया। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, गलत है, फॉल्स है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। ये कह रहा है कि बिक्री कीमत पर 10% हानि और लागत कीमत पर 8% हानि है, ओके। मतलब कि बिक्री मतलब सेलिंग प्राइस जो है, SP पर कितनी हानि हो रही, 10% हानि, यानी कि लॉस हो रहा है। अब ये लॉस जो है ना वो किसके बराबर है, CP के 8% और लॉस के बराबर है, ओके। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, ओके। इसको चेक करना है आपको, ओके। उसके बाद देखो, स्वाति ने 100 रुपये में एक कलम खरीदा और उसे 25% की हानि यानी कि लॉस हुआ, हानि पर बेचा। कलम की बिक्री कीमत जो थी वो 75 रुपये है। तो आपको यहाँ पर कलम की जो बिक्री कीमत है, मतलब सेलिंग प्राइस है, उसको आपको चेक करना है, ओके, कि कितनी होगी सेलिंग प्राइस। तो अब उसको 25% लॉस हुआ है, ओके।
सी कह रहा है कि यमन ने एक वस्तु ₹250 में खरीदी और उसे 348 रुपए में बेच दी, तो उसे लाभ जो है वो 38% होता है। इसको चेक करना है। ओके, चलिए हर एक को देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि बिक्री कीमत पर सेलिंग प्राइस जो है एसपी पर हमें कितना 10% लॉस जा रहा है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर एसपी तो है नहीं, तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ओके, बिक्री जिसको बोलते हैं। ओके, तो सेलिंग प्राइस जो है वो 10% लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ पर एसपी इज इक्वल टू 100 रुपीज मान के चलते। ओके, कि हमारा जो एसपी है वो 100 रुपीज है। ओके, अब उस पर कितना 10% हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब कि 100 का 10% लॉस क्या होगा, 100 का 10% मतलब क्या बताया अभी, 100 का मतलब क्या होता है इंटू 10%, मतलब 10 बटे कितना होगा, प्रतिशत को हटा रहा है तो 100, 100 कट गया तो लॉस हमें कितना रुपीस मिला, 10 रुपीस मिला। ओके, अब लॉस हमारा 10 रुपीस गया। ओके, 100 में से, तो ये सीपी के कितने प्रतिशत लॉस, मतलब कि सीपी का जो 8% हानि है। अब सीपी को भी तो हमें चेक करना है। ओके, ये तो हमने 10 रुपीज हमें मतलब कि मिल गया है ना। यस, जस्ट वेट। ओके, यस, अब हमारे पास क्या है भाई, लॉस हमारे पास आ गया है ना। अगर मैं सीपी की बात करूं तो सीपी हमारा क्या होगा भाई, सीपी हमारा होगा इज इक्वल टू, सीपी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, यस, तो सीपी इज इक्वल टू एसपी और प्लस क्या होता है, लॉस होता है ना। तो सीपी हमारा कितना है भाई, एसपी हमारा कितना है, एसपी हमारा 100 रुपीज है, प्लस लॉस कितना हुआ हमें 10 रुपए का हुआ, तो सीपी इज इक्वल टू कितने हुए भाई, सीपी इज इक्वल टू 110 रुपीज हुए है ना। यस, सीपी इज इक्वल टू 110 रुपीज हमारे पास हुए। यस, अब लॉस क्या है, अब आपको लॉस पता करना है। लॉस तो आपको पता चल गया कि 10 रुपीज है, तो बस अब प्रतिशत को देख लो। लॉस प्रतिशत मतलब कि प्रॉफिट जो लॉस है, ओके, उसको प्रतिशत में देख रहे हैं। ओके, सॉरी, लॉस क्या है भाई, यस, प्रतिशत, लॉस प्रतिशत को यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या हुआ, लॉस हमें 10 रुपए का मिला, किसके बेस पर मिला, 110, सीपी हमारा 110 रुपीज था उसके बेस पर मिला है। ओके, इंटू क्या करेंगे 100, क्यों, क्योंकि हमें प्रतिशत में लाना है। 0 0 यहाँ से कट गया है, तो 100/11, 100/11 कितना होगा भाई, 11 90 99 और 1 बचा। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लगेगा और 0। ओके, और फिर 9, यस, तो 9.09% क्या होगा, यहाँ पर लॉस होगा। ओके, मतलब सीपी हमारा है ना, वो कितना, सीपी पर हमें कितना लॉस जा रहा है, 8% यहाँ दिया है, लेकिन हमारा सीपी पर जो लॉस हमने चेक किया वो कितना आया, 9.09%। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। क्लियर, कुछ नहीं करना था आपको, एसपी के बेस पर आपको क्या करना था, लॉस को ढूंढना था। लॉस और एसपी आपको मिल गए तो फिर सीपी को ढूंढ लो, सीपी को ढूंढ लिया तो फिर लॉस प्रतिशत को ढूंढ लो। ओके, इजी था। यस, चलिए, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि स्वाति ने 100 रुपए में एक कलम खरीदा। अब उसने 100 रुपीज में एक कलम खरीदा है, उसे 25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 100 का 25% क्या होगा भाई, 100 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पर 100 चले गए, मतलब कि उसको लॉस कितने रुपए का हुआ, 25 रुपीज का हुआ। ओके, उसने खरीदा था कितने में, खरीदा मतलब कि उसका सीपी हो गया, सीपी उसका 100 रुपीज था और उसको लॉस जो गया वो लॉस कितने रुपए गया, 25 रुपीज गया। यस, तो यहाँ पर उसकी बिक्री की कीमत कितनी होगी, मतलब कि उसने बेचा कितने में है, एसपी, एसपी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस सीपी माइनस, यस, कॉस्ट प्राइस में से हम माइनस करते हैं लॉस को, है ना, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, तो हमारा एसपी इज इक्वल टू सीपी कितना है, 100 है, माइनस लॉस कितना हुआ हमें 25, तो एसपी इज इक्वल टू कितना हुआ 75 रुपीज। ओके, तो इतना उसको लॉस गया, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा वाला। ओके, अब तीसरे वाले को चेक करते हैं। सी को चेक करो, यमन ने एक वस्तु 250 में खरीदी है, खरीदी मतलब सीपी हो गया, यस, 250 रुपए,
उसने बेचा किसने कितने में 348 में, मतलब एसपी कितना हो गया 348। तो प्रॉफिट लाभ कितना है ये आपको चेक करना है। ओके, इसको चेक करना है। तो हमारे पास देखो प्रॉफिट हो रहा है, पहले तो देखो सीपी खरीदा है 250 में, बेचा है 348 में, तो हमें ये तो पता चल गया है कि प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है पहले उसको ढूंढो, फिर उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, और कुछ भी नहीं था, है ना। यस, तो यहाँ पर देखो 348 है एसपी। ओके, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है। यहाँ पर देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, है ना, ये उसका फॉर्मूला है बिल्कुल। 348 में से 250 को माइनस करो तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 8, और यहाँ पर 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9, और यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो 0। 98 रुपये आपके आ रहे हैं ना, 98 रुपीज क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन हमें तो प्रतिशत में लाना है इसको, तो क्या करोगे प्रतिशत में लाने के लिए, तो यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट प्रतिशत इज इक्वल टू यहाँ पर आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, है ना। प्रॉफिट कितना है आपका 98 रुपीज है। ओके, किसके सीपी के बेस पर हमें प्रॉफिट मिला है, तो 250 हमारा सीपी है, इंटू 100 कर दो, है ना। 0 0 यहाँ से कट गए। ओके, यस, और यहाँ पर देखो 5 5 5 25 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं। ओके, तो 98 इंटू 2 करेंगे तो 8 दूनी 16, और यहाँ पर 1 9 दूनी 18, 1 19, 196/5, तो 5 3 15 हो जाएंगे, और 4 6 मतलब 9 पंचे 45 हो जाएंगे, और फिर आपके बन रहेगी 5 दूनी 10। तो यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिला 39.2%। ओके, तो ये वाला आपका आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 38 बोला गया है, तो ये वाला आपका गलत है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, हमारा ये वाला पहला वाला भी गलत था, है ना, दूसरा वाला सही था, तीसरा वाला गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए उसके बाद लगाओ क्वेश्चन नंबर 46 है। 0 है, 10 है, 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, और उसके बाद की संख्या आपको ढूंढनी है। चलिए इसको लगाओ। तो यहाँ पर देखो 0 + 10 इज इक्वल टू 10। ओके, 10 + 10 इज इक्वल टू 20। ओके, 20 + 10 इज इक्वल टू 30, 20 + 30 इज इक्वल टू 50। ओके, तो अब आगे चलो, 30 + 50 कितने होंगे 80, तो 80 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर, यस। चलिए उसके बाद आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 47। एक माता एवं पुत्री की आयु का अंतर 21 है। माता को लगा लेते हैं, माता को ए बोल देते हैं, पुत्री को बी बोल देते हैं। ओके, इन दोनों का अंतर कितना है 28 है। ए माइनस बी में कर रही हूँ तो 21 आ रहा है। उनकी आयु का गुणनफल 72 है, मतलब ए इंटू बी कर रही हूँ तो 72 मिल रहा है। पुत्री की आयु ज्ञात करिए, मतलब बी को आपको चेक करना है कि उसकी आयु कितनी है। ओके, अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, देखो यहाँ पर गुणनफल की बात हो रही है, 72 है, तो 72 कौन कौन से पहाड़ी में आते हैं, तो आप बोलोगे मैम 8 9 72 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब इसके ना आप पहले तो इस तरीके से इसके अवयव निकालो, तो 8 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होते हैं, 3 9 है तो 3 × 3 होते हैं। ओके, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 72 मिल रहा है, बिल्कुल। अब आपको इस तरीके से इसको बिठाना है, अगर आप दिमाग लगाते तो अभी आपको यहाँ पर पता चल जाता कि दोनों का जो वैल्यू, हम दो वैल्यू ले रहे हैं, दोनों वैल्यू कैसे होनी चाहिए, उनका डिफरेंस 21 बनना चाहिए। ओके, अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, यस, 8 3 कितना होगा, 8 3 आप बोलोगे 24 होगा, और यहाँ पर ये क्या है 3 है। ओके, तो हमें दो वैल्यू लेनी है, तो इसकी हमने एक वैल्यू कर दी 24 और दूसरे की आपने वैल्यू कर दी 3। अब देखो इसका डिफरेंस 21 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब सीधा सा है कि ए हमारा मान लो कि क्या है भाई 24 है, और बी जो है वो हमारा 3 इयर्स है। ओके, ए की मतलब कि आयु कितनी है 24 ईयर्स है, और बी की आयु जो है वो 3 इयर्स है। ओके, अगर ये ऐसा बनता है तो यहाँ पर देखो 24 में से हमने पहले अंतर निकाला तो 21 आ गया अंतर, डिफरेंस 21 आ रहा है। ओके, और इन दोनों का गुणनफल करते हैं, 24 × 3 कर रहे हैं, तो हमारा आंसर 72 बन रहा है ना। तो ये आंसर आपका सही है।
तो यहाँ पर क्या आएगा बी, मतलब बी की कितनी आई 3 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से भी आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, एन का भाई एम है, ये एन जी है। ओके, इनका ये ब्रदर है, ब्रदर क्या है एम है। ओके, ओ की पुत्री एन है, ओ की पुत्री क्या है एन है, ओ की पुत्री मतलब कि ये ओ है, ये उनकी पुत्री है, ये पुत्री है, ये भाई है एम, है ना, तो मतलब पुत्र हो गया बिल्कुल यस। और ये ओ है। ओके, ये क्या है ओ है। अब एम के पिता पी है, एम के जो पिता है वो क्या है पी है, ये पिता है पी है। ओके, तो ओ का पी से क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा। अब देखो एन का भाई जो है वो एम है ना, और एन एक लड़की है, पुत्री है ना, तो ये दोनों भाई बहन हुए। अब एम के जो पिता होंगे वो एन के भी तो पिता होंगे, है ना। अगर ये दोनों देखो ए पी का पुत्र एम है, मतलब कि एम के पिता पी है, तो उसका मतलब है कि ये पिताजी है, और ये देखो ये ओ की पुत्री एन है, तो ओ का पुत्र एम हो जाएगा, मतलब कि एक पिता होगी तो दूसरी माता होगी, एक पिता होगी तो एक माता होगी। अब इन दोनों के बीच का संबंध पूछा है, तो हस्बैंड वाइफ हुए कि नहीं, यस। तो ये क्या हो गई, ओ जो है वो वाइफ है। ओके, ओ का पी से क्या संबंध है भाई, वाइफ का है, क्या है वाइफ का संबंध है। क्लियर, यस। तो यहाँ पर 40 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, इसके बाद एक ही क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर देखो 49 में 1/2, 1/3, 1/6, 2/3। ओके, इनका आरोही क्रम में व्यवस्थित करना हो तो इसकी जो श्रृंखला बनेगी 1/6, 1/3, 2/3, 1/2, इसको चेक करना है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 3/7 से 5/6 जो होता है वो छोटा होता है। चले दोनों स्टेटमेंट को चेक करते हैं, पहले वाले को चेक करते हैं, स्टेटमेंट 1। ओके, स्टेटमेंट 1 को चेक करो तो पहले इन सब का क्या करो भाग करके देखो। 1/2 का मतलब क्या होता है 1/2, तो 0 पॉइंट यहाँ पर पॉइंट लगा लो, 5 दूनी 10, है ना, 0 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है 0.5 है। यस, उसके बाद है आपका 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, 0 पॉइंट यहाँ पर 3 3 9, यहाँ पर 1 3 3 9। ओके, इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता जाएगा, तो 0.33 आया। यस, उसके बाद देखो 1/6 का क्या होता है 1/6 पॉइंट। ओके, यहाँ पर 6 कम 6 4 0, और यहाँ पर 6 पंचे 6 6 36। ओके, 6 6 36। ओके, 4 ये चलता रहेगा, मतलब कि 0.16 आ गया। ओके, उसके बाद चेक करना है 2/3 को, तो 2/3 कितना होता है 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 6 3 18, यहाँ पर 2, और यहाँ पर ऊपर से 0 उतरा 6 3 18, मतलब कि यहाँ पर क्या आया 0.66 आया। ओके, तो 2/3 का 0.66 आया। अब बस इस वैल्यू को आपको क्या करना था आरोही क्रम में, मतलब कि इंक्रीज मोड में लगाना था। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है इंक्रीज मोड में लगाना। ओके, इन सबको मैं हटा लेती हूँ पहले, ये हमने जो वैल्यू निकाल दी वो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। ओके, यस। चलिए अब इसको क्या करना है आरोही क्रम, मतलब कि आपको इंक्रीज मोड में लगाना। इंक्रीज मोड में लगाओगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जाएंगे, है ना, तभी तो इंक्रीज बोला जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या 0.16 है, मतलब कि 1.6 आएगी बिल्कुल। उसके बाद आएगी 16, 16 के बाद 33 आएगा, है ना, ये 0.5 का मतलब होता है 50 हो जाएंगे, है ना। यस, 0.33 दूसरे नंबर पर आएगी, 1/3 आ जाएगी। तीसरे नंबर पर 50 वाली जाएगी, 1/2 जाएगी। चौथे नंबर पर 2/3 आ जाएगी। ओके, चौथे नंबर पर 2/3। क्लियर, तो इस तरीके से ये उसका आरोही क्रम बन रहा था, असेंडिंग ऑर्डर बन रहा था। ओके, तो यहाँ पर देखो 1/6 तो है, 1/3 भी है, लेकिन गलती यहाँ पर कर दी, 2/3 पहले दे दिए, लेकिन 2/3 तो हमारी लास्ट में आ रही है ना, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा वाला चेक करो, 3/7 को चेक करना है तो 0 पॉइंट लगा लो, यहाँ पर 0, 7 चौक 28 हो गए, यहाँ पर 2 आ गए, 7 यहाँ पर 0, 7 दूनी 14। ओके, यहाँ पर कितना आया आपका 0.42, तो 3/7 का मतलब होता है 0.42। उसके बाद है आपका 5/6, तो 5/6 क्या होता है 0 पॉइंट लगा लो 0, 6 8 48 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, ऊपर से 0 को उतारो 6 3 18। ओके, कितना आ रहा है भाई 0.
83, 5/6 इज इक्वल टू 0/66। अब देखो यहाँ पर क्या बताया, 3/7 से 5/7 जो है वो छोटा है। क्या 5/6 जो है वो छोटा है? आप बोलोगे नहीं जी ये तो बड़ा है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत है, मतलब कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, गलत है। ओके क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 50 है। 30 से 50 के बीच आने वाली सभी ऋण संख्याओं का औसत जो है वो 37.8 है। बी कह रहा है x का 16% 40 होता है और x का मान जो है वो 240 है। ओके उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है सी में कि 255 इंटू 27 इंटू 182 इंटू 39 के गुणनफल का इकाई अंक 0 है। ओके चले तीनों को चेक करते हैं। पहले ए वाले को चेक करते हैं। ए वाले में क्या है, 30 से 50 के बीच आने वाली ऋण संख्याएं प्राइम नंबर होते हैं ना, जो विभाज्य नहीं होती अविभाज्य होते हैं। तो देखो 30 से 50 के बीच की बात हुई है तो 30 के बाद क्या आता है, 31। 31 हमारी क्या है, ऋण संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। 32 नहीं है, ओके 33 भी नहीं है, 34 भी, क्योंकि वो सारे विभाज्य है। 34, 35, 36, 37 आएगा आपका। ओके 37 आपकी अविभाज्य है। 38 विभाज्य है, 39 भी विभाज्य है, 40 भी विभाज्य है, 41 आपकी अविभाज्य है, 42 आपकी विभाज्य है, 43 जो है वो आपकी अविभाज्य है। ओके 44, 43, 47, 47 जो है वो आपकी अविभाज्य है, 48, 49। ओके तो यहाँ पर इतनी आपकी क्या है, ऋण संख्या है 30 से 50 के बीच की। ओके इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी का सम करके नीचे जितने नंबर्स होते हैं उससे डिवाइड करते हैं ना। तो 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 3, 2, 5 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है ना, 5 से डिवाइड करेंगे। ओके अब देखो इसका सम करो, 7 1 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 7 कितने होंगे आपके, 12 7 19 होगा। यहाँ पर 1, 3 1 4, 4 3 7, 7 4 आपके 11, 11 4 आपके 15, 15 4 कितने होंगे 19। ओके और डिवाइडेड बाई 5, तो 5 3 15 हो जाएंगे और 4 9 मतलब कि 5 9 पंचे 45 हो जाएंगे पॉइंट। यहाँ पर 4 बचे तो 8 पंचे 40, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, 39.8 आपका एवरेज आ रहा है। तो यहाँ पर 37.8 बता रहा है, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरे वाले को देखते हैं, x का 60% 40 है। ओके तो यहाँ पर x का 60% कितना है भाई, मतलब कि x इंटू 16/100 इज इक्वल टू कितना है, 40 है, 40 है। ओके तो x का मान 240 है। अब x का मान हमें देखना है तो निकाल लेते हैं। ओके ये जो 100 है वो भाग के संदर्भ में यहाँ पर आएगा तो गुना के संदर्भ में चला जाएगा। x इंटू 16 इज इक्वल टू 40 इंटू 100 है ना। यस तो x इंटू 16 इज इक्वल टू 40 इंटू 100 यानी कि 4000 हो जाएंगे बिल्कुल। अब ये जो 16 गुना के संदर्भ में यहाँ पर आए जाएगा तो भाग के संदर्भ में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 4000/16। तो देखो कितना होगा, 16 दूनी 32, 8 और ये 0 रहेंगे, 16 पंचे 80 हो जाएंगे। ओके तो अब आपके पास ये 0 रहा तो इसको 0 लगा लिया, तो x इज इक्वल टू कितना आया आपके पास, 250 आया। तो यहाँ पर x का मान कितना होना चाहिए था, 250 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दे दिया कैसा, 240, मतलब ये वाला भी स्टेटमेंट आपका गलत है। ओके तीसरा यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, अब कुछ बच्चे ना इनको मल्टीप्लाई करने बैठे, अरे इतना सारा मल्टीप्लाई कब कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इन इकाइयों को एकम एकम इकाई वाले हैं ना लास्ट वाले, उनका अगर मैं गुना करके देखती हूँ, देखो 5 से 35 होते हैं तो 35 में से 5 इकाई हो गई। यस अब देखो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है ना। देखो इस तरीके से समझो, 5 इंटू मैंने क्या किया 7, तो 5 से 35 हुए, 35 जो है वो 5 है वो इकाई हो गया बिल्कुल। अब इसको आगे वाली क्या है 182 है, उसका इकाई क्या है 2 है ना। तो इंटू 2 करूंगी तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। अब ये 10 हुआ तो ये 0 इसका इकाई आ गया, तो 0 इंटू मैं क्या करूंगी 9 करूंगी, तो 0 इंटू 9 करूंगी तो 0 ही आएगा, है ना। तो गुणनफल जो है वो इकाई का अंक 0 ही आता है। ओके तो इस तरीके से जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है
उसके बेस पर हमने इसको चेक किया तो उसका इकाई का अंक जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। ओके, सी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ए और बी दोनों गलत है और सी वाला आपका सही है, मतलब थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ओनली सी वाला सही है। ओके, आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्णा।